चैंपियन और भी गौरव हासिल करेंगी और हमारे युवाओं को प्रेरित करेंगी। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है बढ़ावा, हजारीबाग में देश का पहला मोती उत्पादन क्लस्टर हुआ विकसित। मोती की चमक सबों को आकर्षित करती है। रत्न गर्भा झारखंड में तो इसकी ऐसी चमक है कि कई युवा अच्छी खासी नौकरी छोड़कर मोती उत्पादन में करियर बना रहे हैं। पीएम मत्स्य संपदा योजना से मिल रहे सहारे ने मोती की चमक को और बढ़ा दिया है। रांची के बुधन सिंह पुर्ती की कहानी भी देश के उन सैकड़ों युवाओं जैसी ही है जो पढ़ाई लिखाई के बाद खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं। बुधन सिंह एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पढ़ाई के बाद इन्हें एक प्रतिष्ठित जॉब भी मिला, लेकिन नौकरी में इनका मन नहीं लगा। इनके ख्वाब तो ढेर सारे पैसे कमाने के थे। ऐसे में इन्हें मोती की खेती की जानकारी मिली और फिर इसमें इन्होंने करियर बनाना तय किया। इन्होंने जरूरी प्रशिक्षण ली और फिर आज इनके पास पैसे भी हैं और नाम भी। वो 7 दिन का ट्रेनिंग लेकर के 2014 से इस काम को मैंने शुरू किया और जी जान से लेकर के मैंने शुरू किया। डेली का मैं ग्राफ बनाता था अपने इसके लिए कितना काम कर रहा हूँ। बुधन सिंह पुर्ती आज मोती की खेती से सालाना 32 लाख रुपए कमा रहे हैं। यही नहीं, अपने व्यवसाय से वो करीब 400 युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। बुधन ने सैकड़ों लोगों को प्रशिक्षण देकर मोती उत्पादन में काबिल बनाया है। धीरे धीरे बढ़ते चले गए। आज हम 1,60,000 मसल्स पे काम कर रहे हैं। पौंड और वो लेग पे डैम पे काम कर रहे हैं। अभी हमारा 32 लाख के वो आसपास सालाना इनकम है। लेबर सारे पेमेंट करके सर, सारा चीज फिनिशिंग प्रोडक्ट बना करके। हम यहाँ से प्रशिक्षण 800 कुछ लोगों को दिए, 832 के आसपास में है। बुधन सिंह से प्रेरणा और प्रशिक्षण लेकर रांची की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रोहिणी गौतम ने भी पार्ट पुर्जे ठीक करने की जगह मोती से भविष्य चमकाना बेहतर समझा। अपना जीवन संवार कर वो अब दूसरी महिलाओं को भी यह गुण सिखा रही है। इतना डिफरेंट फील्ड है ना कि अगर इस पे कोई आएगा तो वो मतलब कभी निराश होके नहीं जाएगा। मेहनत है इसमें, लेकिन निराश होके कोई नहीं जाता है। कुछ हट के लोगों से कर रहे हैं, भीड़ में नहीं चल रहे, तो यहाँ आके हमको बहुत फायदा हुआ है। मोती उत्पादक किसान बनने की चाह रखने वाले इन जैसे सैकड़ों युवाओं को पीएम मत्स्य संपदा योजना से संबल मिल रहा है। झारखंड के मत्स्य निदेशक एचएन द्विवेदी ने बताया कि यह योजना किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित हुई है। ये सब डिफरेंट टाइप में, जहाँ भी छोटा जगह बड़ा स्पेस, जहाँ भी सुविधा मिलेगी वहाँ पर पल कर सके, तो इसको भी हम लोग पॉपुलराइज करने का सोच रहे हैं। इतना ही नहीं, पॉपुलराइज होने के बाद इनके ब्रूड, इसके लिए सिप ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। आजकल श्रृंगार के साथ साथ दवाइयाँ और सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में मोती का खूब इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में मोती की खेती करने वालों के लिए बाजार की कमी नहीं है। केंद्र सरकार मत्स्य पालन के साथ ही मोती उत्पादन पर भी विशेष जोर दे रही है, जो किसानों के लिए भी कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मोती उत्पादन से युवाओं का जुड़ना सुखद संकेत है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है और रोजगार के भी अवसर बढ़ रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए अवधेश, करमवीर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में स्थित पूर्ववर्ती गांव, जो लंबे समय तक